है। फिर आगे हम सीन देखते हैं लुकछुप का, जो कि अपने घर होता है और यहाँ पर वो क्यूपिड फैन पेज के पोस्ट को देख रहा होता है और कमेंट्स को पढ़ रहा होता है, जिस पर नैम और पी रैम की पिक होती है और कमेंट बॉक्स में लिखा होता है कि पी रैम ने तो सिर्फ नैम के ही अलुवा टेस्ट किए हैं। नैम कितनी लकी है ना। इस पर नैम लिखती है, हाँ यह बात सच है कि उसने बस मेरे अलुवा टेस्ट किए हैं, थैंक यू सो मच। ये पढ़कर लुकछुप यहाँ पर थोड़ा सा सैड हो जाता है और तभी वहाँ पर कमेंट बॉक्स में टैंग पोस्ट करता है, लिखता है कि किसने कहा कि रैम ने बस नैम के ही अलुवा को टेस्ट किया है। मैंने देखा कि उसने पूरा बॉक्स किसी और को अकेले खत्म कर दिया स्वीट का, और उसने इसके बारे में तो पोस्ट भी नहीं किया। फिर स्काई भी लिखता है, हाँ मैं तो मरा ही जा रहा हूँ जानने के लिए कि आखिर वो अलुवा कितने टेस्टी थे। तभी टैंग लिखता है, स्काई क्या तुम क्लिप के बारे में भूल गए जो आज रैम को मिले। इस पर स्काई लिखता है, मैं तो भूल गया था, वो कितने ज्यादा यम्मी थे ना। और यहाँ पर सब कमेंट्स पढ़कर लुकछुप काफी ज्यादा हैप्पी हो जाता है। आगे स्काई लिखता है, लेकिन रैम बहुत ही मतलबी है, उसने तो मुझे टेस्ट करने के लिए दिए ही नहीं। तभी नैम लिखती है, क्या रैम को किसी ने क्लिप स्वीट दिए, लेकिन आखिर किसने। इस पर नैम लिखती है, जो भी हो मेरे स्वीट की इतने टेस्टी तो अलुवा हो ही नहीं सकते। यहाँ पर लुकछुप वो सब कुछ पढ़ रहा होता है और तभी वहाँ पर पैंग का कॉल आता है। पैंग चिल्लाते हुए कॉल पे कहते हैं, लुकछुप कर तुम पी रैम को क्या देने वाले हो, तुम उन्हें कौन सा स्वीट दोगे। इस पर लुकछुप कहता है, मैं उन्हें स्वीट नहीं देने वाला और मैं उन्हें कुछ भी नहीं देने वाला। इस पर पैंग कहती है, आखिर क्यों। इस पर लुकछुप कहता है, वो मुझसे नाइसली बातें करते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि मैं उन्हें परेशान करूं। इस पर पैंग कहती है, लेकिन उन सब ने तो हमें कहा है ना कि वो हमें ड्रिंक की ट्रीट देंगे, वो भी 3 दिनों तक, तो मेरे ख्याल से तुम्हें कुछ तो बनाना ही चाहिए। और ऐसे भी मैंने देखा है कि पिराम तुम्हें पसंद करते हैं, वो हमेशा तुम्हें ही देखते रहते हैं। तो सुनकर लुकछुप कहता है, तुम मुझे झूठी उम्मीदें मत दो। इस पर पैंग कहती है, मैं कुछ नहीं जानती, कल हम कुछ बना कर लेकर जाएंगे। और इतना कहकर वो कॉल को रख देती है। फिर लुकछुप यहाँ पर सोचता और कहता है, अब मैं क्या बनाऊं। आगे हम सीन देखते हैं मॉर्निंग का, कॉलेज का, जहाँ पर सब कोई कैंटीन एरिया में होता है। और लुकछुप कहता है कि अब हम स्वीट नहीं बनाएंगे, हम कुछ और बनाने वाले हैं, क्योंकि वो स्वीट खाकर बोर हो चुके होंगे, हम कुछ न्यू ट्राई करेंगे। और यहाँ पर सब कोई हेल्प करता है लुकछुप की न्यू टेस्टी और स्पाइसी रेसिपी बनाने में। यहाँ पर सब कोई मिलकर न्यू रेसिपी बनाता है और ये रेसिपी पूरे कॉलेज के लिए भी स्पेशल होती है। यहाँ पर वो अपनी तरफ से पूरे कॉलेज के लिए प्रोजेक्ट भी बनाते हैं और पूरे फूड को पैक करते हैं। और स्पेशल पैक होता है रैम उसके फ्रेंड्स के लिए। सीन देखते हैं कैंटीन का, जहाँ पर लुकछुप और उसके सारे फ्रेंड्स फूड को बांट रहे होते हैं। और तभी वहाँ पर टैंग, स्काई और रैम आते हैं। टैंग कहता है, आखिर ये सब कुछ क्या चल रहा है। और तभी वहाँ पर उनकी सीनियर आती है और कहती है, हमारे जूनियर्स ने हमारे लिए कुछ स्नैक्स बनाए हैं, तो मैं वही लेकर जा रही हूँ। उतने सारे पैकेट को देखकर टैंग कहता है, बस इतना ही, आपने तो बहुत कम पैकेट लिए हैं। इस पर उसकी सीनियर कहती, हाँ ना, मुझे भी लगा था, कोई बात नहीं, मैं फिर से उनसे मांग लूंगी। इस पर टैंग यहाँ पर हंसने लगता है और लोग गुस्से में कहते, तो फिर तुम मजाक कर रहे हो, चलो हटे यहाँ से। और वहाँ से वो जाती है। फिर राम यहाँ पर लुकछुप के पास आता है और उसे देखकर यहाँ पर स्माइल देता है। और टैंग भी पैंग को देखकर यहाँ पर स्माइल देता है। दोनों कपल्स एक दूसरे को देखकर काफी हैप्पी हो रहे होते हैं। तभी टैंग कहता है, क्या हमारे लिए कुछ बचा भी है। इस पर पैंग कहती है, हाँ, हमने आप तीनों के लिए स्पेशल प्लेट बनाया है, ये सब कुछ आपके लिए है। और यहाँ पर वो लुकछुप की न्यू रेसिपी को दिखाती है। और यहाँ पर लुकछुप के सारे फ्रेंड्स लुकछुप की तारीफ करते हैं, किटी, सुपर और पैंग। और फाई यहाँ पर सब कुछ देख रहा होता है। फिर लुकछुप यहाँ पर सबको सर्व करता है। रैम यहाँ पर फूड को टेस्ट करता है। तभी पैंग कहती है, कैसा बना है। रैम यहाँ पर स्माइल देता और कहता है, ये तो बहुत ही टेस्टी बना है। तो सुनकर लुकछुप काफी ज्यादा हैप्पी होता है। तभी टैंग कहता है, मेरे ख्याल से ये टेस्ट प्यार का टेस्ट है। और इतना कहकर वो पैंग को देखने लगता है। तभी स्काई कहता है लुकछुप से, तो क्या तुमने बनाया है। इस पर लुकछुप कहता है, मैंने और मेरे फ्रेंड्स ने मिलकर बनाया है। तो पैंग कहती है, हाँ, लेकिन हमने बस इसकी थोड़ी सी हेल्प की है, पूरी रेसिपी का प्लान तो लुकछुप का था, ये पूरा आइडिया यहाँ पर लुकछुप का था। और यहाँ पर सब बातें करने लगते हैं। और तभी वहाँ पर नैम आती है। नैम रैम को लुकछुप से हैप्पीली बातें करता देखती है और अपने मन में कहती है, आखिर ये लड़का कौन है। और यहाँ पर लुकछुप से जेलस होती है। हम कहता है, तुम थाई कैसीनो में कितने एक्सपर्ट हो। इस पर किटी कहता है, ये बस थाई कैसीनो में ही एक्सपर्ट नहीं है, बल्कि लुकछुप चाइनीज, वेस्टर्न, अमेरिकन, इंडियन, जापानीज, ये सारी डिशेस भी बहुत ही ज्यादा अच्छी बनाता है। ये सब कुछ सुनकर नैम यहाँ पर काफी गुस्सा हो जाती है, काफी जेलस होती है और मुंह बनाते हुए कहती है, इसलिए तो ये लड़का इतना फैटी, इतना टबी है। फिर वो झूठी स्माइल देते हुए रैम के पास आकर बैठ जाती। पूछते, रैम तुम कैसे हो। तभी वो टेबल पे रखे फूड्स को देखती है और कहती है, सब कितना क्यूट लग रहा है ना, क्या मैं इसके 100 पीस को ऑर्डर कर सकती हूँ, मैं इसे अनाथ आश्रम में देना चाहती हूँ। यह सुनकर पैंग गुस्से में कहती है, हम इसे बेच नहीं रहे,
इस पर रैम कहती है तो फिर ये सब कुछ क्या है। इस पर रैम कहता है मैंने कहा था कि ये मेरे लिए कुक करे और मेरे फेवरेट अलुआ भी इसी ने बनाए थे। इस पर रैम लुकछुप को देखते और कहती है फाइनली तुम मुझे मिल ही गए। तो क्या वो तुम हो? तुम काफी अच्छे शेफ हो, तो क्या तुम भी बाकियों की तरह रैम के फैन हो? ये सुनकर रैम कहता है नहीं, ये सबसे अलग है, ये स्पेशल है और मैं इसके स्वीट डिशेस से काफी ज्यादा इम्प्रेस हुआ हूँ। इतना कहकर वो लुकछुप को देखता है और ये सब कुछ देख कर रैम यहाँ पर काफी ज्यादा जेलस हो जाती है। तभी रैम कहता है तुम यहाँ कैसे? रैम कहती है मैं तुमसे पूछने आई थी क्या तुम लंच पर चलोगे? रैम कहता है नहीं, अभी मेरे क्लासेस हैं, तो फिर हम यहाँ से चलते हैं। और रैम वहाँ से जाता है। फिर रैम भी वहाँ से जाती है और गुस्से में लाए हुए फूड को डस्टबिन में फेंक देती है और कहती है क्या वो इतना स्पेशल है, और इतना कहकर वहाँ से जाती है। आगे हम देखते हैं जहाँ पर स्काई पूछता है रैम से क्या तुम रैम को डेट कर रहे हो? इस पर रैम कहता है नहीं, हम बस अच्छे दोस्त हैं। तभी टैन कहता है तो क्या तुमने उसे कोई होप दी है? इस पर रैम कहता है नहीं, मैं जैसे सब फ्रेंड से बात करता हूँ वैसे मैं उससे भी बातें करता हूँ। इस पर स्काई कहता है लेकिन मैंने देखा है वो तुम्हारे लिए बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव है। इस पर टैन कहता है हाँ बी केयरफुल, स्पेशली क्यूपिड फैन पेज पर वो काफी ज्यादा पॉजिटिव रहती है और तुम्हें नैम के साथ शिप भी किया जाता है। आगे स्काई कहता है तो फिर तुम ये बातें नैम से क्लियर कर देना अगर तुम उसमें इंटरेस्टेड नहीं हो तो। और ये सब कुछ सुनकर रैम यहाँ पर सोचने लगता है लुकछुप के बारे में, जहाँ पर वो लुकछुप के सामने खा रहा होता है और तभी उसे कुछ स्पाइसी लगता है और लुकछुप ये सब कुछ देखता है और कहता है वेट, और यहाँ पर वो फूड में से चिली को निकालता है और कहता है अब आप इसे खा सकते हैं। और ये सब कुछ देखकर रैम को यहाँ पर काफी अच्छा लगता है कि बिना कहे लुकछुप उसकी सारी बातें समझ जाता है और यहाँ पर वही बातें याद कर रैम काफी हैप्पी होता है। आगे हम सीन देखते हैं नेक्स्ट डे का, जहाँ पर लुकछुप रैम के लिए डम्पलिंग्स बनाकर लाया होता है। फिर हम सीन देखते हैं जहाँ पर लुकछुप जाता है रैम, पैंग और टैन के साथ जूस कॉर्नर पे, जहाँ पर लुकछुप रैम को ड्रिंक सजेस्ट करता है और कहता है जूस काफी ज्यादा अच्छा होगा। इस पर रैम कहता है क्या सच में? लुकछुप कहता है हाँ, वैसे भी हमने एग्री किया था, उस हिसाब से आज हमारा लास्ट डे है मिलने का, तो मैं इस डे को मेमोरेबल बनाना चाहता। सुनकर रैम लुकछुप को देखने लगता है और यहाँ पर दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं। पर लुकछुप रैम के लिए डम्पलिंग्स बनाकर लाया होता है। रैम वो सब कुछ देखता और कहता है ये कितना ब्यूटीफुल है। वो सब कुछ देखता और कहता है ये सब कितना ब्यूटीफुल है ना। तभी पैंग कहती हाँ, इसने और उसकी ग्रैंडमा ने मिलकर रात भर इसे बनाया है। इस पर स्काई कहता है इसे बनाने में तो बहुत ही मुश्किल होगी ना, हमने तुम्हें और तुम्हारी ग्रैंडमा को लगता है बहुत ही ज्यादा परेशान कर दिया। ये सुनकर फाई गुस्से में कहता है हाँ, तुमने परेशान किया है। इस पर सब कोई फाई को देखने लगता है। तभी पैंग बातें संभालते हुए कहती नहीं, ऐसी बात नहीं है, लुकछुप उसकी ग्रैंडमा को ये सब करना काफी ज्यादा पसंद है। तभी रैम कहता है लुकछुप से पर हमने एग्री किया था ना कि अब तुम हमारे लिए कुछ भी नहीं लेकर आओगे, ये कुछ ज्यादा ही नहीं हो रहा है, हम तुम्हें परेशान कर रहे हैं। इस पर किटी कहता नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, हमारे किचन सेक्शन में ऐसा चलता है, हम रेसिपी बनाकर आपस में शेयरिंग करते रहते हैं। ये सुनकर रैम, स्काई और टैन तीनों स्माइल देते हैं और तभी सुपर कहता नहीं, आज से पहले तो ऐसा हमने कभी नहीं किया, क्या ऐसा होता है? ये सुनकर तीनों सबको देखने लगते हैं। तभी किटी कहता है काम करो, तुम खाना सर्व करो और अपना मुंह बंद रखो। फिर यहाँ पर लुकछुप रैम को सर्व करता है, डम्पलिंग्स को टेस्ट करता है और कहता है वाह ये कितना ज्यादा टेस्टी है। ये सुनकर लुकछुप काफी ज्यादा हैप्पी हो जाता है और यहाँ पर ये सीन खत्म होता है। आगे पैंग कहती है कि हमारे 3 स्वीट डेज तो खत्म हो गए हैं। किटी कहता है हाँ, 3 दिन पूरे हो चुके हैं, अब हम फिर रैम से नहीं मिल पाएंगे। और लुकछुप यहाँ पर काफी सैड होता है। तभी पैंग कहती है लुकछुप से क्या तुम ठीक तो हो ना, तुम सैड दिखाई दे रहे हो। इस पर लुकछुप कहता है मैं ओके हूँ और हमने अपना बेस्ट किया है। और इतना कहकर वो सैड हो जाता है क्योंकि अब वो रैम से नहीं मिल पाएगा, अब उसके पास कोई भी बहाना नहीं है रैम से मिलने के लिए। तभी फायर स्माइल देता और कहता है आज लास्ट डे था तो अब हमें यहाँ आने की कोई जरूरत नहीं है। इस पर लुकछुप कहता है थैंक यू, तुम हमेशा मेरी हेल्प करते हो, तुमने हमेशा मेरी हेल्प की है। इस पर फायर कहता है डोंट वरी, तुम्हें थैंक्स कहने की कोई जरूरत नहीं है, मैं हमेशा हूँ तुम्हें सपोर्ट करने के लिए। और फिर सब कोई वहाँ से जाते हैं। आगे हम सीन देखते हैं जहाँ पर रैम अपने क्लास में होता है और यहाँ पर वो लुकछुप की डिशेस को देखकर स्माइल दे रहा होता है। और तभी स्काई और टैन रैम को देखते हैं। स्काई कहता है इसे तो देखो, लगता है कि इसे लुकछुप के खाने से प्यार हो गया है। इस पर टैन कहता है क्या तुम श्योर हो? मेरे ख्याल से इसे खाने से नहीं बल्कि इसे खाना बनाने वाले से प्यार हो गया है, देखो तो सही ये पागलों की तरह हंस रहा है।
और तभी यहाँ पर स्काई रैम के पोस्ट को देखता है जहाँ पर रैम ने लुकछुप की सारी डिशेस की और लुकछुप की पिक को पोस्ट किया होता है और वो देखकर यहाँ पर स्माइल देता है। और फिर वो पोस्ट रीअपलोड होती है क्यूपिड की फैन पेज पर जहाँ पर सब लिखते हैं, हमारे किचन सेक्शन के जूनियर लुकछुप से पिरैम को प्यार हो गया है, ये रहा पिरैम का क्रश। और ये सब कुछ पढ़कर न्याम यहाँ पर काफी ज्यादा जेलस हो जाती है और गुस्सा हो जाती है। फिर यहाँ पर वो पोस्ट पे के कमेंट्स को पढ़ते हैं जहाँ पर सबको ये लिखता है कि लुकछुप कितना क्यूट और कितना स्वीट है। ऐसा पहली बार हुआ है कि रैम ने अपनी फैमिली की पिक को छोड़कर किसी और की पिक को पोस्ट किया हो, तो पक्का ये पर्सन रैम के लिए स्पेशल है। तो ठीक है, हम सब उसे शिप करेंगे। और यहाँ पर लिखते हैं #PRAM&लुकछुप। और ये पढ़कर नैम और भी ज्यादा गुस्सा जेलस हो जाती है। तब इसकी फ्रेंड कहती है अब तुम क्या करोगे। इस पर नैम कहती चिल्लाते हुए क्या तुम सब पागल हो, रैम किसी भी लड़के से प्यार नहीं कर सकती। इसकी फ्रेंड कहती है लेकिन पूरा कॉलेज तो पागल हो गया है उन दोनों को साथ में शिप करने के लिए। और यहाँ पर नैम सोचने लगती है। फिर नेक्स्ट सीन दिखाते हैं जहाँ पर सब कोई किचन में होता है और किटी चिल्लाते हुए कहता है लुकछुप ये देखो। अभी पैंग कहती क्या हुआ, क्या तुम्हारा हाथ कट गया। इस पर किटी कहता नहीं तुम देखो। तभी फाई मोबाइल को लेता और कहता है #PRAM&लुकछुप। अब इसका मतलब क्या है। तभी किटी कहता है इसका मतलब कि लुकछुप और पिरैम अब कपल्स बन चुके हैं और पूरा कॉलेज इस बात को जानता है। तभी लुकछुप शॉक होता है, कहता है क्या, इम्पॉसिबल। किटी कहता है हंसते हुए लेकिन अब ये पॉसिबल हो चुका है। पैंग भी काफी हैप्पी होती है और कहती वेल जबकि अब रैम ने लुकछुप की फोटो को पोस्ट कर ही दिया है स्पेशली, तो क्यों ना हम इसे सेलिब्रेट करें। और इतना कहकर दोनों चिल्लाने लगते हैं। और तभी वो उनकी टीचर आकर कहती हैं तुम सब चिल्ला क्यों रहे हो। तभी दोनों कहते हैं वो हम फिश को देखकर डर गए थे। और यहाँ पर लुकछुप सोचने लगता है। आगे हम सीन देखते हैं रात का नैम के घर का जहाँ पर वो अपनी और रैम की पिक को देख रही होती है। और तभी उसे कॉलेज की बातें याद आती है और वो कॉलेज के क्यूपिड फैन पेज को देखती है जहाँ पर वो सारे गॉसिप्स को पढ़ती है जहाँ पर सब कोई लुकछुप और रैम के बारे में बातें कर रहा होता है कि दोनों काफी ज्यादा अच्छे हैं। साथ में किटी, टैन और भी स्काई भी लुकछुप को यहाँ पर सपोर्ट करते हैं। ये पढ़ के नैम कहती स्काई तो तुम भी इन सब में शामिल हो गए। गुस्से में कहते लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। फिर यहाँ पर वो अपनी सोशल आईडी को चेंज करती है और दूसरे आईडी से लिखती है रैम हमारा सीनियर है और तुम सब उसे गे कह रहे हो, तुम्हें इसके बारे में ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। और फिर से वो अपनी सोशल आईडी को चेंज करती है और दूसरे आईडी से लिखती है अपने कमेंट पे हाँ तुम सही बोल रही हो, पिरैम गे नहीं है, तुम उसे लुकछुप के साथ शिप करना बंद भी करो। और वो पहले से ही पिरैम को डेट कर रहे हैं, दोनों साथ में #RAM&नैम। और यहाँ पर वो पोस्ट कर देती है। कमेंट पढ़कर किटी लिखता है #PRAM&लुकछुप। टैन भी लिखता है #PRAM&लुकछुप। और तभी टैन पूछता है स्काई से तुम किसके साइड हो। इस पर स्काई लिखता है ऑफ कोर्स लुकछुप की साइड। और यहाँ पर सब कोई रैम और लुकछुप के ही सपोर्ट में होते हैं। सब कुछ पढ़कर वो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और जोर से रूम में चिल्लाने लगती है। तभी उसकी मॉम आती है और कहती है तुम अपने गुस्से में कंट्रोल करना भी सीख लो। आगे हम सीन देखते हैं रैम के घर का जहाँ पर उसकी बहन कहती है लुकछुप की पिक को दिखाते हुए आपने बताया नहीं कि आप किसी को डेट कर रहे हैं। इस पर रैम कहता है मैं किसी को डेट नहीं कर रहा। उसकी बहन कहती है तो ये सब क्या है, सब कोई कॉलेज में आपको किसी के साथ शिप कर रहा है, आखिर ये लड़का कौन है, क्या ये अच्छा है। इस पर रैम कहता है हाँ ये बहुत ही नाइस है पर हम दोनों के बीच कुछ भी नहीं है। इस पर उसकी बहन स्माइल देते और कहती है अच्छा तो आप उसे पसंद नहीं करते तो फिर आपने उसकी पिक को पोस्ट क्यों किया अपने अकाउंट पर। इस पर रैम कहता है क्या, फिर वो स्माइल देते और कहती है तो क्या मैं भी आपको शिप करूं #PRAM&लुकछुप। मैं भी उसी की टीम में हूँ, मैं उसे काफी ज्यादा पसंद करती हूँ। इस पर रैम कहता है कैसे। बहन कहती है जो भी हो दिखने में बहुत ही क्यूट दिखाई दे रहे हैं और अगर आप उन्हें डेट करने वाले हैं तो आप मुझे उनसे इंट्रोड्यूस जरूर करवाएंगे। इस पर रैम स्माइल देता और कहता है तो क्या अब तुम्हें उसे अप्रूव करने की कोई जरूरत नहीं है, क्या तुमने उसे ऐसे ही पास कर दिया। इस पर उसकी बहन कहती हाँ मैंने उनकी प्रोफाइल को चेक किया है, उनकी हॉबी के बारे में भी मैं जानती हूँ कि वो कैसे हैं और क्या हैं और मैं अभी उनको आपसे ज्यादा जानती हूँ क्योंकि मैं उनके फेसबुक पर भी फ्रेंड बन चुकी हूँ। ये सुनकर रैम कहता है क्या तुमने अपना होमवर्क कंप्लीट किया। उसकी बहन कहती हाँ लेकिन आप सच बताइए कि आप लुकछुप के लिए कुछ भी फील नहीं करते। इस पर रैम कहता है मैं तुम्हें नहीं बताने वाला और यहाँ पर उसे टीज करता है। इस पर उसकी बहन कहती है ठीक है लेकिन आप उसकी फीलिंग्स को हर्ट मत करना, अगर आप उसे पसंद नहीं करते हैं तो आप उसको कोई झूठी उम्मीदें मत देना क्योंकि पूरा कॉलेज आपको उसके साथ शिप कर रहा है और सब कोई आपकी बातें कर रहा है। तो अगर आपने उसे कोई झूठी होप दी
तो बाद में वो लुकचुप बहुत ही ज़्यादा हर्ट होगा। इस पर रैम कहता है थैंक यू मुझे वार्निंग देने के लिए, मैं इस बात का ख्याल रखूंगा। मेरे पास उसके लिए अच्छी फीलिंग्स है लेकिन मैं उसे अपना लिटिल ब्रदर समझता हूँ। इस पर उसकी बहन कहती है लेकिन आप अपने फीलिंग्स को लेकर खुद से हॉनेस्ट रहना, मैं आपसे बस इतना ही कहना चाहती हूँ। और यहाँ पर रैम उस बारे में सोचने लगता है। हम सीन देखते हैं एक न्यू पर्सन का जो कि एक्टर है और वो यहाँ पर अपने इंटरव्यू को दे रहा होता है। तो ये है लुकचुप का बड़ा भाई। तो यहाँ पर लुकचुप का बड़ा भाई सीरीज में काम करता है, वो काफी ज्यादा फेमस एक्टर है लेकिन किसी को भी इसके बारे में नहीं पता कि लुकचुप का भाई एक एक्टर है, सिर्फ लुकचुप इस बारे में जानता है और इसकी फैमिली। और इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ पर खत्म होता है। तो वीडियो पसंद आए हो तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट। तो मिलते हो आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।